नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, कामगारों व श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प। कर्मचारियों व श्रमिकों की जायज मांगों पर किया जा रहा है विचार। राज्यपाल ने पारंपरिक स्वास्थ्य व कृषि क्षेत्र गतिविधियों को बढ़ावा देने पर दिया बल। फिट इंडिया क्विज का राज्य स्तरीय दौर 10 फरवरी से। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिभागियों का किया उत्साहवर्धन। और शिमला विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने लोगों से भी 1 महीने के भीतर मांगे सुझाव। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार कामगारों व श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। शिमला में आज भारतीय मजदूर संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में करुणामूलक आधार पर रोजगार के मामलों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में वर्तमान राज्य सरकार ने दिहाड़ीदारों की न्यूनतम दिहाड़ी को 210 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए किया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी पिछले 4 वर्ष में 2,850 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी कर इसे 7,300 रुपए किया गया है। जयराम ठाकुर ने संबंधित विभागों को पंचायत वेटरनरी सहायकों के नियमितीकरण के मामलों पर उदारता पूर्वक विचार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों व श्रमिकों की सभी जायज मांगों पर विचार किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मदन राणा ने मुख्यमंत्री से अगले वित्त वर्ष के बजट में मजदूर वर्ग का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पारंपरिक स्वास्थ्य व कृषि क्षेत्र गतिविधियों को बढ़ावा देने पर बल दिया है। आज मंडी के क्लस्टर विश्वविद्यालय में एक संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बाद अब इसके संरक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैव विविधता में समृद्ध है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कृषि व मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों में अनुसंधान कार्य पर विशेष बल देने को कहा। उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई और विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने की अपील की। आर्लेकर ने सभी शिक्षण संस्थानों को नशे से दूर रखने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से चौपाल के कुपवी खंड के लिए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस पंजाब नेशनल बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए बैंक प्रबंधन की सराहना की और कहा कि इससे कुपवी क्षेत्र के 16,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र की अनेक पंचायतों में 1 करोड़ 55 लाख रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए से बनी छराड़ा चौक हारबोदा सड़क का लोकार्पण भी शामिल है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की 9 पंचायतों के लिए जल्द ही 142 करोड़ रुपए की 2 बड़ी सिंचाई योजनाओं का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के अनेक स्थानों पर जन शिकायत निवारण कार्यक्रमों में आज लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने इलाके में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने 23 फरवरी से शिमला में शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ होगी। 15 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 4 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी ने पार्टी पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के साथ संगठनात्मक चुनाव भी करवाए जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को घर घर जाकर सदस्य बनाने और डाटाबेस डिजिटल करने को कहा। दीपा दास मुंशी ने कहा कि सदस्यता अभियान के बाद संगठनात्मक चुनाव करवाए जाएंगे।
अभी तक पार्टी ने 55,000 सदस्य बनाए हैं। प्रदेश में आज कोरोना के 762 नए मामले आए हैं, जबकि 1,372 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,812 है, जबकि अब तक 2,69,123 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में आज इस महामारी से 9 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,042 हो चुकी है। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। फिट इंडिया क्विज का राज्य स्तरीय दौर 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। केंद्रीय युवा कार्य व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसके लिए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने बताया कि इसमें 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 189 जिलों के 360 स्कूल प्रतिस्पर्धा करेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिट इंडिया क्विज के प्रारंभिक दौर में देश के 36,299 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और इसमें हिमाचल के भी 3 स्कूल अव्वल रहे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय दौर एक वेब आधारित प्रतियोगिता होगी, जिसमें 832 टीमें स्टेट चैंपियन बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। क्विज में 3 करोड़ 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि है, जो क्विज के विभिन्न चैनलों के दौरान विजेता स्कूलों और छात्रों को दी जाएगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शिमला विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इस संबंध में लोगों से भी 1 महीने के भीतर सुझाव मांगे गए हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा शिमला के कोर और ग्रीन एरिया में निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शिमला के कोर एरिया में रिहायशी निर्माण के लिए 2 मंजिल, पार्किंग और रिहायशी एटिक का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा ग्रीन एरिया में 1 मंजिल और रिहायशी एटिक के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। नॉन कोर एरिया में 3 मंजिल के साथ पार्किंग और रिहायशी एटिक बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल आजाद हिंद फौज के सुप्रसिद्ध गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा की संगीत रचना किन्होंने की थी का सही उत्तर है आजाद हिंद फौज के कैप्टन राम सिंह ठाकुर, जिन्हें राम सिंह ठाकुरी के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर देने वाली विजेता हैं शिमला ग्रामीण की बागी पंचायत के बलाव गांव की चैतन्या शर्मा। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो शिमला द्वारा लोगों को कोविड टीकाकरण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज छोटा शिमला से ब्यूरो की मोबाइल जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल वैन के माध्यम से शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार और टीकाकरण के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर सीएसटी स्कूल छोटा शिमला में 15 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कोविड टीकाकरण शिविर भी लगाया गया, जिसमें लगभग 100 किशोरों का टीकाकरण किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव और फिट इंडिया का संदेश देने के लिए लाहौल स्पीति जिले के जहालमा में आज तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उपायुक्त नीरज कुमार ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और कहा कि स्नो फेस्टिवल की कड़ी में जिले में अनेक उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, कामगारों व श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प, कर्मचारियों व श्रमिकों की जायज मांगों पर किया जा रहा है विचार। राज्यपाल ने पारंपरिक स्वास्थ्य व कृषि क्षेत्र गतिविधियों को बढ़ावा देने पर दिया बल। फिट इंडिया क्विज का राज्य स्तरीय दौर 10 फरवरी से। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रतिभागियों का किया उत्साहवर्धन। और शिमला विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने लोगों से भी 1 महीने के भीतर मांगे सुझाव। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।